अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कि आप लोग खैर आफियत से हों। ये वीडियो आप देख रहे हैं कि किस तरह नमाजी के सामने बच्चा दौड़ रहा है और ये लोग सुकून के साथ, आराम के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं है। ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर बच्चे नमाज में शरारत कर लेते हैं या दौड़ भाग लगा देते हैं मस्जिद में, तो नमाज जैसे ही ख़त्म होती है तो उधर से एक कोने से एक बूढ़ा, इधर से एक बूढ़ा मस्जिद में शोर मचा देते हैं। कौन चिल्ला रहा था, कौन बातें कर रहा था, ऐसा लगता है जैसे कि मस्जिद में आवाज़ गूंज उठती है। तो एक बात समझ लीजिए, इस चिल्लाने पर आपको तो गुनाह मिल सकता है, लेकिन उस मासूम बच्चे को कोई गुनाह नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो तो मासूम है, वो शरीयत का मुकल्लफ ही नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर बच्चे मस्जिद में शरारत करते हैं तो दरगुजर कीजिए, माफ़ कीजिए, चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो माँ बाप जो बच्चों को मस्जिद में लाते हैं तो उन्हें समझाएं, लाने से पहले बताएं कि बेटे मस्जिद में बातें नहीं करते, मस्जिद में शोर नहीं करते। 5 वक्त उनको साथ में लाएं और उन्हें बताएं नमाज मस्जिद में आने से पहले कि मस्जिद में शरारत ना करो और मस्जिद में बातें नहीं करना है आपको। इस तरह जब बच्चों को आप समझाएंगे तो वो अदब भी सीखेंगे और मस्जिद का भी आदाब वो मलहूज रखेंगे। लेकिन डांटना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि बच्चे अभी नादानी की वजह से, कम इल्मी की वजह से उनको समझाएंगे तब भी वो बात करने लग जाते हैं, शोर करने लग जाते हैं। जब वो आदाब सीख जाएंगे, कुछ दिन की बात है, क्योंकि यही बच्चे मुस्तकबिल में दीन को ज़िंदा करेंगे। इसलिए इनको ये जब मस्जिद में आएंगे तो मस्जिद के आदाब भी सीखेंगे, नमाज का तरीका। आप जब नमाज पढ़ेंगे तो बच्चा देखेंगे आपको, नमाज का तरीका भी सीखेंगे। और फिर वो इमाम साहब जो किरात करेंगे, वो किरात को सुन सुन करके उनके सूरतें भी याद हो जाएंगी। आपको पता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज पढ़ते थे तो हज़रत हसन या हुसैन आपकी पीठ पर चढ़ जाते थे। फिर अल्लाह के रसूल उठना चाहते थे सजदे से, लेकिन बच्चा गिरने की वजह से उठते नहीं थे कि ऐसा ना हो कि मैं सजदा से उठूं और बच्चा गिर जाए, उन्हें तकलीफ हो। इंतज़ार करते थे उसके पीठ से हटने का। आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह अल्लाह के रसूल बच्चे का एहतराम करते थे। इसलिए मेरे दोस्तों, आप रोज़ाना हमेशा अपने बच्चों को मस्जिद में लाएं और उन्हें बताएं कि बेटे मस्जिद में बातें नहीं करते, इसलिए कि मस्जिद में बात करना गुनाह है। अच्छा, एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जब बच्चे को आप मस्जिद में लाएंगे वो यहाँ पर सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और जो भी सूरतें उन्हें याद होगी, वो सारा आमाल आपके खाते में जाएगा। इसलिए कि बच्चे का अकाउंट तो खुला ही नहीं है, वो सारा आमाल वालिदैन के खाते में जाता है। इसलिए बच्चों को ज़रूर मस्जिद में लाएं। अगर वो गलती करते हैं, शोर करते हैं, तो दरगुजर कीजिए। अगर ये बच्चे घर में रहेंगे तो मोबाइल पर गेम खेलेंगे, कार्टून से देखेंगे, इंटरनेट चलाएंगे, फिर इनके ईमान की तहफ़्फ़ुज़ का एक सवाल पैदा हो जाता है। इसलिए इनको ज़रूर मस्जिद में लाएं और इनकी मुस्तकबिल की हिफाजत कीजिए।